मतलब? दशरथ जी की रानियां कितनी थी? दशरथ जी की रानियां महारानियां तो 3 थी, बाकी दशरथ जी की 750 अन्य रानियां भी थी। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अन्य रामायणों में लिखा है। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, संभ्रम चली आई सब रानी, 3 रानियों को बेटा हुआ और बाकी रानियों ने जब सुना तो दौड़ती दौड़ती चली आई और दौड़ करके सारे बच्चों को, राम को, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न, चारों को रानियों ने हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक आज राम लला का उत्सव चालू हो गया। उत्सव चालू हो गया। अब सारी सखियों ने दशरथ जी को बधाई दी। बधाई हो पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद आ गया। दशरथ जी को याद आ गई कि मैंने कभी भगवान से भगवान को मांगा था, आज वही ब्रह्मानंद मेरे घर में आज राम बनकर खेल रहे हैं। और दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से आज अपने बच्चों का आनंद लूट रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा वो समझिएगा। दशरथ जी जब बच्चे हुए तो श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु जी आए, जात कर्म संस्कार कराया। बच्चे होते हैं ना तो संस्कार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। गुरु वशिष्ठ जी आए, नंदी मुख कराया, आनंद श्राद्ध नांदी श्राद्ध कराया, जात कर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन सारा श्री दशरथ जी ने बांटना शुरू कर दिया। और क्या क्या बांटा दशरथ जी ने? बोले सर्वस्व। दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। क्या क्या दान कर दिया? बोली इतना दान किया कि लेने वाले ले जा ना सके, इतना दान दिया दशरथ जी ने। आपके घर भी जब आपके कोई नाती पोता बच्चों का जन्म हो ना, तो बच्चों के जन्म पर बहुत दान करना चाहिए। कहते हैं जो आप बच्चों के जन्म पर दान करते हैं, उस दान का पुण्य उन बच्चों को मिलता है, उनसे उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दान की महिमा है। हाँ, दान करते रहना चाहिए। सर्वस्व दान दीन सब काहू से, भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। क्या है हमारे? सब कुछ। कौन? भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। आज दशरथ जी के बारे में लिखा है, सर्वस्व दान दीन सब काहू। क्या अर्थ है? आज दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ मतलब क्या क्या? बोले राम का भी दान कर दिया, राम को दान कर दिया। भाई बच्चों के जन्म में सोना चांदी लोग दान करते, ये थोड़ी कि अपना बेटा ही दान कर दे, पर दशरथ जी ने दान कर दिया था। किसे दान किया? दशरथ जी के एक परम सखा थे, जटायु जी महाराज। जटायु जी एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए थे, देवताओं के पास दैत्यों से युद्ध करने गए थे। देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने भाग लिया था। तभी देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी देवताओं के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तभी दैत्यों ने दशरथ जी के रथ पर बाण मार दिया और दशरथ जी का रथ जब गिरा, टूटा, तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लग गए। और जब गिरे तो जटायु जी को लगा कि कोई गिर रहा है, मैं जान क्यों ना बचा लूं। तो श्री जटायु जी महाराज गए और दशरथ जी की जान बचाते हैं। दशरथ जी को अपने पंखों पर बिठाकर जमीन पर लाकर उतारते हैं। जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी ने जटायु से कहा, आप कौन हैं? जटायु जी ने कहा, मैं जटायु हूं और हम कश्यप की संतान हैं। आपको नीचे गिरते हुए हमने देखा तो हमने आपको बचा लिया। दशरथ जी ने कहा, आपका बड़ा एहसान है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो, जो मांगेंगे। आज आपने हमारे जान बचाई है, जो मांगेंगे हम आपको देंगे। तब श्री जटायु जी ने कहा कि अभी तो देखिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, पर समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगा। तब से जटायु की मित्रता हो गई। अच्छा, एक बार ये प्रसंग भी मिलता है कि एक बार दशरथ जी जटायु से मिलने आए, जब इनके कोई संतान नहीं थी दशरथ जी की, तो दशरथ जी उदास थे। तो दशरथ जी की उदासी देखकर जटायु जी ने कहा, दशरथ जी आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब दशरथ जी ने कहा कि देखो मेरा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, ये तो कोई संतान हो जाती तो बढ़िया हो जाता।
तब दशरथ जी ने कहा, जटायु जी आप तो भगवान से संबंध रखते हैं, आप तो पक्षी हैं, उड़कर जा सकते हैं बैकुंठ, एक बार भगवान से पूछ लो कि मेरे बेटा कब होगा और होगा या नहीं, ये सब पूछ लो। तो दशरथ जी ने कहा पूछ लो। अब जटायु ने कहा ठीक है, मैं अपने मित्र का इतना तो काम कर ही सकता हूं। तो जटायु लंबी उड़ान भरते हैं और भगवान के धाम पर बैकुंठ पहुंचते हैं और वहां स्वयं नारायण से पूछते हैं, क्षीर सागर पहुंचते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण से पूछते हैं कि मेरे मित्र के दशरथ के कोई संतान है या नहीं। तब कहते हैं नारायण को जटायु के कहने पर याद आया कि अरे हमें खुद जाना है, आपने अच्छी याद दिला दी, हमें खुद जाना उनके घर पुत्र बन करके, और कह देना दशरथ के कि 4 बेटे होंगे। अब जटायु ने आकर के कहा, दशरथ जी बधाई हो, आपके घर जल्दी से 4 बेटे होने वाले हैं, पर आप हमें एक वचन दो। क्या? बोले जो आपका बड़ा बेटा होगा आप वो हमें दे देंगे, क्योंकि जटायु के भी कोई संतान नहीं थी। जटायु ने कहा आपके तो होंगे तो आप हमें दे देना। दशरथ जी बोले 4 होंगे, एक आपका। तो वही जब दशरथ जी के 4 बच्चे हुए तो जटायु जी आ गए, चलो हमारा हिस्सा हमें दो। तो जटायु को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम को, बड़ा बेटा कौन? राम। तो राम को ही उठाकर दशरथ जी ने जटायु को दे दिया। यही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस्व मतलब भगवान को दान दे डाला दशरथ जी ने और सर्वस्व दे दिया। और जब जटायु जी लेके जाने लगे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो नन्हे से बालक को? बोले हमारा बेटा है, ले जा रहे हैं। बोले दूध कैसे पिलाओगे, खाओगे, खिलाओगे कहाँ, रखोगे कहाँ? अभी दे दो, बड़े हो जाएंगे तो ले जाना। जटायु जी बोले ठीक है। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जे ही पावा राखा नहीं ताहू, ताहू अर्थात जिसने लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया। तो दशरथ जी महाराज ने राम को दे दिया जटायु को, फिर जटायु ने वापस कर दिया। जे ही पावा राखा नहीं ताहू, वो रख नहीं सका, वापस कर दिया जटायु ने। राम बड़े हो जाएंगे तब मैं ले जाऊंगा। अभी ये बात एक चौपाई पर और स्पष्ट होगी, इसलिए मैं आगे सुनाऊंगा। अभी आप इतना सुन लीजिए, आगे मैं सुनाऊंगा राम कथा, हर प्रसंग पर हर चीज आपको सुनाऊंगा। ये यहाँ ऐसा लिखा है तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, सारी बातें आपको सुनाऊंगा। पर आप पूरी कथा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब जटायु जी महाराज चले गए, इसलिए जटायु के मरने पर राम ने ही जटायु को अग्नि दान दिया है, आग लगाई है चिता पर। पिता के मरने पर राम ने पिता की चिता पर आग नहीं लगाई, पर जटायु की लगाई, क्योंकि ये पिता थे। हाँ, अब राम जी जब थोड़ा बड़े हुए, सारे संस्कार हुए, सारा उत्सव चालू हो गया। अब उत्सव हुआ तो कैसा उत्सव था? उस उत्सव में भगवान शंकर भी और कागभूषुंड जी भी आए राम लला का दर्शन करने। वहां प्रसंग है कि हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या कहा? ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तो इतना सुंदर ठाकुर जी की बाल लीलाएं